हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार आज इस वीडियो में मैं अपना जो है ट्रेड्स का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने आज क्या ट्रेड्स ली थी। मैंने दो ऑप्शन बाय ट्रेड ली थी, एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड ली थी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी कि आप ग्रो एप्लीकेशन में या दूसरी एप्लीकेशंस में भी किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाय करना हो या ऑप्शन सेल करना हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको अपना P&L दिखा देता हूँ जो मेरा मतलब आज का एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली ट्रेड में। देखो, ये मेरी 3 ट्रेड्स थी। पहली जो मतलब 4 ट्रेड्स दिख रही होगी। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब ऑप्शन ट्रेड बाय करते हो तो आपको सिंगल ट्रेड लेनी होती है। जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो बेसिकली मैं सेल हेज के साथ करता हूँ। तो हेज के साथ क्या होता है, आपको एक OTM दूर का जो ऑप्शन होता है वो बाय भी करना होता है। तो बेसिकली 2 ट्रेड्स हो जाती है, इसलिए 3 ट्रेड ली थी बेसिकली, 2 ऑप्शन बाय और 1 ऑप्शन सेल। बट यहाँ पे 4 आपको एंट्री दिख रही होगी, वो मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कैसे। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट P&L था यार 3660 ₹3660। ये मेरा फाइनल आज का प्रॉफिट है। ठीक है, 4 ट्रेड्स में, मतलब बेसिकली 3 ट्रेड्स में 4 एंट्री दिख रही है। और आपको मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ मैंने क्या ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आज देखो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि आज मंडे है तो एक्सपायरी वाले दिन मैंने क्या देखा। मैंने मिड कैप निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, ये देखो मिड कैप निफ्टी है, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी 12,107 के आसपास। ये थोड़ा प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ से रिवर्ट किया और फिर देखो कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स बनाई। मतलब 3 से 5 मिनट की मैं कैंडल देखता हूँ, ये 5 मिनट की है, 3 मिनट की है, 3 मिनट की कैंडल्स है। तो कंटिन्यूसली बैक टू बैक देखो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। देखो जब भी इस तरह की बैक टू बैक ग्रीन कलर की या रेड कलर की मतलब वन साइड का क्लियरली ट्रेंड दिखता है ना, तो आप ट्रेंड्स के साथ जा सकते हो बेसिकली। तो क्लियरली अप साइड का ट्रेंड था एकदम, सारी ग्रीन कैंडल बन रही थी। तो मैंने ऑप्शन बाय ट्राई किया था, यहाँ पे 2 ऑप्शन बाय के ट्रेड लिए। बट क्योंकि देखो प्राइस रिवर्स भी कर रहा था बार बार, आप देख रहे होगे छोटी छोटी, आपको ये देखो वो भी दिख रही होगी, विक्स या इसको शैडो बोलते हैं, ये जो छोटी सिंगल लाइन है बेसिकली यहाँ से प्राइस रिवर्ट मारा है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था 69.5 पे। मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था, 150 क्वान्टिटी थी। ठीक है, मतलब एक लॉट 75 क्वान्टिटी का होता है, मैंने 69 पे लिया। और फिर मैंने क्या किया, ये 69 का जो प्राइस है ये काफ़ी ऊपर चला गया था, 85 के आसपास चला गया था। फिर मैंने क्या किया, अपना SL जो था, मेरा एक SL जो था 63 या 64 रुपीज़ के आसपास था। मतलब मैं 5-6 रुपये का SL रखता हूँ, बट जब वो ऊपर चला जाता है, मतलब मैं प्रॉफिट में होता तो अपना SL को कॉस्ट पे ही लाता हूँ। तो मैं 70 पे ले आया था, बट बाद में SL मेरा हिट हो गया, तो 69 पे मैंने इसको बाई किया था और 70 पे ये SL मेरा हिट हो गया था। इसका मेरा प्रॉफिट ये रहा, ये वाला ट्रेड है 97.5। मेरे को 97 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि चलो SL हिट हो गया था, वो तो कोई नहीं है, SL हिट हो सकता है, कोई बात नहीं हो तो। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रेड फिर से ऑप्शन बाय की मैंने ट्राई किया। अब मैंने 73 रुपीज़ पे मैंने एंट्री ली थी, फिर से 73 का ये 85-90 के आसपास चला गया था। बट फिर से क्या हुआ, मैंने अपना जो है जो SL था, मेरा SL यहाँ पे काफ़ी पीछे था, मतलब 66-67 के आसपास था, 6-7 पॉइंट पीछे। तो मैं इसको फिर से ऊपर लिया, 69 पे लिया और 69 पे फिर मेरा ट्रेलिंग SL हिट हो गया। तो दोनों में मेरे ट्रेलिंग SL हिट हुए। और इसमें जो मेरा प्रॉफिट तो नहीं, लॉस हुआ, क्योंकि 73 पे बाई किया, 69 पे सेल हुआ, तो मेरा 12,250 ये वाला है, 637 रुपये का इसमें लॉस हुआ। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड से मेरे ऑप्शन बाई के। ठीक है, एक में प्रॉफिट हुआ छोटा सा, एक में लॉस हुआ। तो मैं इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ फिर से आपको। ये मेरी ऑप्शन बाई की, अब नीचे का मत देखिए क्योंकि ये सेलिंग का मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में मैं देखो 69 पे मैंने बाई किया, 2 लॉट लिए थे, सिंगल लॉट 75 का होता है, तो 150 क्वान्टिटी आई। ये टोटल ऑर्डर वैल्यू दिस इनटू दिस में आई। ठीक है, मतलब इतने रुपए लगे, मतलब अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो ठीक है, इतने पैसे लगेंगे आपके, 10,000 रुपये लगेंगे। मतलब इस ट्रेड में 10,000 लगेंगे, ये ऑप्शन बाइंग में आपके 5, 10, 20 हज़ार में ऑप्शन बाइंग हो जाती है। सेलिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, तो मैंने 69 पे बाई किया और 70 पे सेल कर दिया, 2 लॉट थे, इसलिए ये मेरा फाइनल ऑर्डर वैल्यू था। दिस माइनस दिस करोगे मेरा 97.5 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ ग्रीन में। ठीक है, सेकंड ट्रेड मेरे 73.25 पे मैंने बाई किया और इसको 69 पे मेरा SL हिट हो गया। दोनों में ट्रेलिंग SL हिट हुए बेसिकली, तो इसमें मेरा लॉस हो गया 637 रुपये का। ठीक है, ये मेरे ऑप्शन बाई के 2 ट्रेड्स थी। ठीक है, मैं सेलिंग करता हूँ बेसिकली आज, क्योंकि क्विक मोमेंटम मेरे को दिख रहा था निफ्टी मिड कैप में, इसलिए मैंने बाइंग ट्राई किया। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग फिर मैंने ट्राई किया। देखो फिर से वही सेलिंग में मैंने क्या देखा, फिर इसके बाद मैंने सेलिंग की ट्रेड ली। सेलिंग में मैंने क्या देखा, देखो अप साइड का वो पूरा मोमेंटम दिख रहा था, ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक दिख रही थी। तो मुझे क्या लगा, मतलब ये मेरा जो है मेरा वो था, व्यू था मार्केट का, मेरा बुलिश व्यू था। तो उसमें मैंने क्या किया, 12,150, मतलब मैं ऑप्शन में जाता हूँ, ऑप्शन चेन में जाता हूँ, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की, मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया। अभी देखो मार्केट ओपन है, 6 मिनट रहते हैं, नहीं 12 मिनट रहते हैं, 3:18 हो गए हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन में आ सकते हो। ऑप्शन चेन में बेसिकली कुछ नहीं, कॉल के
कॉल प्रीमियम्स के और पुट प्रीमियम्स के आपको प्राइजेस दिखते हैं, मतलब आपको बाय सेल करना हो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो मार्केट तो यार देखो बंद होने वाली है, इसलिए देखो 00 OTM के जो 80 मतलब ये जो बीच में लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, इसके नीचे लेफ्ट साइड में इसके नीचे सारे जो प्रीमियम दिख रहे हैं कॉल साइड के प्रीमियम है, और देखो 00 के आसपास पहुंच चुके हैं। इस तरह से राइट साइड में ऊपर के जो है वो 00 पहुंच चुके हैं। ये OTM प्राइजेस होते हैं, ठीक है। OTM प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी पे 0.05 पे पहुंच जाते हैं, देखो 0.05 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या किया था, मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। मैंने 12,150 का पुट प्रीमियम सेल किया था, ठीक है। सेलिंग में क्या होता है, आप जब आप सेल करते हो तो आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। मार्जिन बहुत ज़्यादा मतलब 1 लाख रुपए लग सकते हैं आपके, 1 से 1.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है अगर आपको एक लॉट सेल करना है, ठीक है। उसके साथ अगर आपको वो मार्जिन कम करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, दूर का कोई OTM बाय भी कर लो। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ऑप्शन चेन में आया ग्रो की, ठीक है। क्विक बास्केट आपको ओपन करना है, क्योंकि देखो 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट एक साथ करना है तो आपको क्विक बास्केट वाला ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा। इसमें आइए, तो जैसे मैं ये वाला अभी तो 0.05 है, ठीक है। अभी अगर मैं ये वाला सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा महंगा होगा। अगर मैं दूर चला जाऊँगा, ये दूर के OTM प्राइस है, पुट की बात कर रहा हूँ मैं, ये राइट साइड में ऊपर के पुट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दूर का बाय कर लूँगा। इस तरह से ये बाय कर लिया, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन की 2 ट्रेड्स हो जाएंगी, मतलब 2 एंट्री होगी, और दोनों का आप एग्जीक्यूट करोगे। देखो 27,655 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद इसी में मेरा फिर जो मैंने 13.6 पे मैंने बाई किया था, सॉरी 13.6 पे देखो मैंने सेल किया था अपना जो है पुट ऑप्शन, और दूसरा जो बाई किया था वो 4.65 पे बाई किया था। और उसके बाद जो मेरा 13.6 का वो जो सेल हुआ, फिर वो मेरा एक जाके 1.6 पे सेल हुआ, और 4.6 वाला जो है सेल हुआ 0.65 पे, ठीक है। तो देखो एक ऑप्शन आपको सेल करना है, उसके साथ दूर का आपको OTM बाय कर लेना है। तो सेलिंग वाले ऑप्शन में क्या होगा, जब सेल वाला नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, और बाय वाला जब नीचे जाएगा तो उसमें लॉस होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। बेसिकली ये मेरी ट्रेड थी, देखो मैंने क्या किया, सेल किया 13.6 वाला, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली, बेसिकली सेलिंग में आपको थोड़ा कॉस्टली प्रीमियम बाय सेल करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा महंगा होगा आप वो नीचे जितना जाएगा तभी तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप 30 रुपये का प्रीमियम सेल कर रहे हो, 30 का जब वो 0 चला जाएगा पूरे 30 रुपये का फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। ठीक है, आपको थोड़ा कॉस्टली सेल करना होता है। जब आप बाय करते हो तो बाय थोड़ा सस्ता सा करते हो, मतलब 4 रुपये का, 1 रुपये का, 2 रुपये का। तो मैंने बाय किया, ये वाला किया था 4.65 का, 7 लॉट लिए थे दोनों में, मतलब बराबर के लॉट्स लेने हैं, ठीक है, दोनों में। ऐसा नहीं एक में अलग लॉट है, एक में साइज़ अलग है, एक में क्वांटिटी अलग है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। 13.6 का मेरा 1.6 पे सेल हुआ, और जो हेज था, मतलब मेरा जो बॉट ऑप्शन था बाय किया था, वो 4.65 से 0.65 पे ही गया था। तो मेरा दोनों का जो डिफरेंस आया 13.6 माइनस 1.6, ये 12 का है, और यहाँ पर -4 का है। तो इसको अगर लॉट साइज़ से, मतलब क्वांटिटी साइज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रॉफिट आएगा। और बाय वाली ट्रेड में आपको थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि बाय में जब नीचे जाएगा तो लॉस ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो -4 इंटू 525 करोगे तो ये जो है लॉस में होगा, ठीक है। इसको रेड में कर देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा ग्रीन में आपका, ठीक है। तो दोनों का जो एडिशन होता है, मतलब दोनों से जो मतलब दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल जो नेट आएगा वो आपका प्रॉफिट में आएगा। अगर आपके व्यू में जो आपके फेवर में अगर ट्रेड गई है, तो यहाँ पे मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, देखो हाँ। तो ये जो मैंने सेल किया था उसमें से 63 का मेरे को प्रॉफिट हुआ था, और जो मैंने सेल मतलब जो मैंने बाय किया था जो हेज था, उसमें मेरे को 21 रुपये का लॉस, 2100 रुपये का लॉस हुआ था। तो ये जो बीच वाली 2 ट्रेड दिख रही हैं आपको, ये और ये वाली, ये मेरी सेल वाली जो ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा फाइनल सेलिंग वाली ट्रेड से फाइनल वाला मेरा 4200 का, और ये मेरे 2 ऑप्शन जो बाइंग की थी उसके प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है। तो फाइनल मेरा ये बना था 3660 रुपये, ठीक है। इस टाइप से आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप सेंसिबल में जाते हो, देखो सेंसिबल में कुछ नहीं, आप सेंसिबल में अपनी स्ट्रेटजीज बना के ट्राई कर सकते हो, कितना प्रॉफिट कितना लॉस लगेगा वो सब देख सकते हो, ठीक है। आप ट्रेड में आओगे, ट्रेड में स्ट्रेटजी बिल्डर ओपन कर लोगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बुलिश व्यू था, अगर जैसे मेरा निफ्टी में बुलिश व्यू चल रहा है, ठीक है, निफ्टी में बुलिश व्यू है, तो मैं जो मेरी ये ट्रेड रही ऑप्शन सेलिंग की, ये मेरी बुलपुट स्प्रेड रही है, इसको बुलपुट स्प्रेड क्रेडिट सेल बोलेंगे, ठीक है।
और उसके बाद में बुलिश व्यू तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बुल पुट स्प्रेड। बुलिश व्यू है तो बुलिश व्यू पे जाके बुल पुट स्प्रेड आप बनाओगे तो यहाँ पर आपको देखो एक आपको ऑप्शन सेल करने को बोलेगा, एक ऑप्शन बाय करने को बोलेगा। सेल वाला ऑप्शन ऑब्वियसली महंगा होगा 117 रुपये का, और बाय वाला सस्ता होगा उससे 51 रुपये का। ठीक है, पहली वाली ट्रेड से आपको लॉस प्रॉफिट होगा, सेल वाली ट्रेड से प्रॉफिट होगा, और बाय वाली ट्रेड से थोड़ा सा लॉस होगा। ठीक है, तो जो फाइनल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि मैक्स लॉस यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, अगर आप ने एक दूर का ओटीएम बाय किया हुआ है, बेसिकली एक हेज को बाय किया हुआ है, अगर इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ मैं एक लॉट को सेल करता हूँ, नेकेड सेलिंग जिसे बोलते हैं, तो इसमें देखो मैक्स लॉस मेरा कितना दिख रहा है, अनलिमिटेड। मतलब लॉस की कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो जो सेल किया है आपने जो प्रीमियम वो कितना भी ऊपर जा सकता है, 117 से 200, 300, 400, 500 तक भी जा सकता है, 1000 तक भी जा सकता है। तो मैथमेटिकली देखा जाए तो लॉस जो है डिफाइंड नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है, 1000 तो नहीं जाएगा। बट इसलिए इसको जो मैक्स लॉस है अनलिमिटेड, इसको अनलिमिटेड लॉस को लिमिट लगाने के लिए हेज को बाय किया जाता है, मतलब एक दूर का ओटीएम बाय किया जाता है। दूर का ओटीएम जैसे ही बाय करोगे देखो आपका मैक्स लॉस डिफाइंड हो गया, मतलब 3300 रुपये से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा एक लॉट में। अगर लॉट साइज लेट से बढ़ा भी देते हो, 10 लॉट में आप ट्रेड कर रहे हो तो ये 33,000 का आपको लॉस होगा। बट हाँ देखो प्रॉफिट भी बढ़ेगा थोड़ा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी प्रॉफिट की, तभी आपको इतना कम प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा दिख रहा है। देखो राइट साइड में देखोगे पीओपी ये जो है 59% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है शायद। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये हेज का एक फ़ायदा है कि आप अपने जो है लॉस को डिफाइन कर सकते हो। इसका दूसरा फ़ायदा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप नेकेड सेलिंग करो, सिर्फ आप ऑप्शन सेलिंग करो, देखो फंड कितना लग रहा है आपका 6.67 लाख रुपीज़, मतलब 10 लॉट की बात कर रहा हूँ। चलो एक लॉट पे आता हूँ मैं, हाँ 66,000 रुपये लग रहे हैं देखो एक लॉट सेल करने के सिर्फ। अगर आपको ये मार्जिन कम करना है, मतलब इतने पैसे नहीं है आपके पास, अगर कम मार्जिन से आप सेलिंग करना चाहते हो तो देखो एक दूर का ओटीएम आप बाय कर लीजिए, हेज को जैसे बाय कर लीजिए। देखो आप फंड नीडेड अब कितना आ रहा है 17,000 रुपये, मतलब आप 17,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग एक लॉट से कर सकते हो। तो ये हेजिंग के फ़ायदे होते हैं, बेसिकली दो फ़ायदे हैं, आपका जो मैक्स लॉस लिमिटेड हो जाता है और आपका फ़ंड जो है बहुत कम हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने भी सेम चीज़ की थी, मैंने भी एक ऑप्शन जो सेल किया उसके साथ दूर का एक ओटीएम जो बाय कर लिया था, जो कि हेज बोलेंगे जिससे, तो मेरा वो सस्ता सा था, मतलब 13.6 रुपये का मैंने सेल किया, तो 4.65 का मैंने बाय किया। तो दोनों का जो नेट, एक से आपको प्रॉफिट होगा सेल वाले से, ऑब्वियसली बाय वाले से आपको लॉस होगा, और आपका जो नेट आएगा वो प्रॉफिट आएगा। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है। इसमें मेरा जो मार्जिन रिक्वायर्ड है, मेरे पैसे लगे थे 1,92,000 लगे थे, लगभग 2 लाख रुपये के आसपास। और सेलिंग में बेसिकली ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये तो है। अगर आप एक लॉट से करोगे तो एक लॉट में क्या होता है, देखो ब्रोकरेज टैक्स, STT, IGST, स्टैम्प ड्यूटी, काफ़ी सारे टैक्सेस लगते हैं, तो बहुत प्रॉफिट आपको कम दिखेगा, क्योंकि आपका 30-40% तो ब्रोकरेज वगैरह में कट जाएंगे। तो आपको ठीक है जितना ज़्यादा लॉट्स मतलब लोगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, मैंने 7 लॉट लिए थे, अभी छोटी ट्रेड ली थी मैंने ऑप्शन बाइंग में, तो छोटी देखो 97 रुपये, 637 रुपये, छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप ग्रो में ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेल कर सकते हो। ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेल करने के मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बेसिकली किस तरह से आप ग्रो में और काइट एप्लीकेशन में ज़रूरत में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का मेरा ट्रेड एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।